जिन्ना के असली वंशज या वारिस ये मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन अब तो ये चीजें प्रमाणित हो गई ना। क्या है कि बंकिम बाबू का गीत वंदे मातरम जो है, ये आजादी के आंदोलन का एक ऐसा जुनून बन गया, जोश बन गया, जिसमें कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आजादी के वीर बाकुरे थे, वो फांसी के फंदे पर भी वंदे मातरम गाते हुए जो है झूल जाते थे। तो वंदे मातरम एक बड़ा सिंबल बन गया अंग्रेजों को हटाने के लिए। जब इस आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1937 में कई एक जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, या कांग्रेस को 1937 का जो संविध सरकार की एक जगह बनी, उस चुनाव में एक दिखाई दिया कि मुस्लिम लीग जो है प्रभावी है और मुस्लिम लीग के साथ या मुसलमानों के साथ अपना एक समझौता होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि शर्त एक है कि ये जो वंदे मातरम है, ये गाना बंद करना पड़ेगा। ये उन्होंने इसके ऊपर खुलेआम खिलाफत की और मुस्लिम लीग ने अपना रिजोल्यूशन लिया अगस्त सितंबर 1937 में। इसके बाद नेहरू जी को लगा कि नहीं, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त बहुत प्रभावी थे, 37, 38, 39, आपको पता है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी बने। उन्होंने इसका खुलेआम विरोध किया, लेकिन नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है, उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि ये मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगता है, और इस कारण से इसका 2 स्टेंजा गाना है। जैसे ही मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी बातों से कांग्रेस प्रभावित हो रही है, देश प्रभावित हो रहा है, आपको पता है कि उसके बाद 1940 से लेके 1946-47 तक का जो मुद्दा रहा, डायरेक्ट एक्शन भी हुआ। आपको पता है कि 14-15 अगस्त 1947-46 को जो है डायरेक्ट एक्शन हुआ, कलकत्ता में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और भारत का विभाजन हुआ। आज कांग्रेस कार्य समिति, जो अक्टूबर 1937 में जो कांग्रेस कार्य समिति ने रिजोल्यूशन पारित किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, उसको फिर से सोनिया गांधी जी, खरगे साहब और राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इन लोगों ने मिलकर फिर से कहा कि कानून जो कुछ भी हो जाए, देश भाड़ में जाए, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, आपके बने हुए कानून को हम नहीं मानते हैं। आप समझिए कि ये किस तरह की अनार्की है कि हम, यदि देश का कानून ही खत्म हो जाएगा, देश का कानून अच्छा है या खराब है, देश का कानून सब मानता है, आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना, और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये जनता को सोचने समझने वाली बात है कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है।